समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद में मैं तुम्हें छोटी से बड़ी इकाई तक भी समझा दूंगी। यहाँ पे सबसे ये 6-7 इकाइयां लिखी हुई होगी जिसके अंदर अपने दूरी को मापते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अपने कौन से काम में लेते हैं? या तो मीटर काम में लेते हैं, और ज्यादा बड़े में अपने किलोमीटर। जो तुम्हें सवाल थोड़े बहुत करवाए थे उसमें तुम्हें ये बताया था ना मैंने, मीटर और किलोमीटर में था। तो आज ये सारी दूरियां एक साथ समझा दूंगी तुम्हें, ठीक है? और अपने जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो है ना दूरियां, उसके हिसाब से समझाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखो, सबसे पहले किलोमीटर। तो अपने यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक कौन सा काम है? दो भलाई की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। अब देखेंगे कि यहाँ से दो भलाई तक जाते हैं तो किलोमीटर में तो 1 है, लेकिन अगर उस दूरी को अलग अलग इकाइयों में मापते हैं किलो के अलावा, तो दूरी कितनी कितनी बन जाती है? ठीक है, दूरी कितनी कितनी बन जाती है? कौन कौन सी इकाइयों में माप के देखेंगे? मिलीमीटर, इन सब में माप के देखेंगे। तो सबसे पहले किलोमीटर से शुरू करते हैं। किलोमीटर। अब इस किलोमीटर से मापते हैं तो कितना किलोमीटर है? 1। कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर का मतलब हुआ मैं यहाँ से कदम उठाऊं और सीधा अगर दो भलाई एक ही कदम में पहुंच गई तो मेरे कदम की दूरी मेरे कदम की संख्या 1 हुई, पर मेरे कदम की दूरी कितनी हुई? 1 किलोमीटर। कितनी ज्यादा होगी? देखो मेरे एक ही कदम के अंदर मैं सीधा यहाँ से एक पैर उठाऊं और दूसरा पैर मेरा दो भलाई रख दूं, तो मेरे एक कदम के अंदर संख्या दूरी जो है वो बहुत ज्यादा होगी ना, और कदम की संख्या कम है, 1 ही है, ठीक है? इसीलिए इनके अंदर इकाइयों के अंदर 1 या 100 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ तो वो ज्यादा होगी जिसके आगे 10 लिखा हुआ, ऐसा मत सोच रहा, ठीक है? इसकी एक अपने माइंड में इमेज बनाओ क्या है, ये 1 किलोमीटर है ये, ठीक है? अब क्या करूंगी मैं, ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी इकाई है, मतलब अब जो मेरा कदम यहाँ से उठ के सीधा धोबलाई पहुंच रहा था, अब उसकी इकाई कम होने का मतलब है, छोटी इकाई होने का मतलब अब मेरे एक कदम में जो दूरी आएगी ना वो क्या हो गई? कम हो गई। जैसे मान लो ये अपना स्कूल है, ये धोबलाई है, तो पहले मैं इस यहाँ से उठा के सीधा यहाँ रख रही थी ना, अब मैं यहाँ नहीं रखूंगी, अब मैं यहाँ चल के जाऊंगी, थोड़े कदम रखूंगी। कितने कदम रखूंगी? 10। कितने कदम रखूंगी? 10। तो ये सारी इकाई 10-10 का मुद्दे, 10 गुना का मुद्दे दी। जैसे सुनो, ये 10 है। अब मैं जो यहाँ से लेके धोबलाई तक जा रही थी तो 1 कदम रख रही थी ना, अब मैं कितने कदम रखूंगी? 10 कदम रख के मैं कहाँ पहुंचूंगी? धोबलाई। जब मैं 10 कदम रख के धोबलाई पहुंचूंगी ना, तब मेरे एक कदम के बीच की जो एक कदम पैर रख रही हूँ ना, एक कदम, उसके बीच की जो दूरी है ना वो होगी 1 हेक्टर। कितनी होगी? 1 हेक्टर। तो 1 किलोमीटर के अंदर हेक्टर कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब मैं 10 कदम रख के और मैं कहाँ तक पहुंचूंगी? धोबलाई तक पहुंचूंगी। कहाँ तक पहुंचूंगी? धोबलाई तक पहुंचूंगी। उसके बाद में समझ में आई ये चीज? हेक्टर। किलोमीटर के बाद में हेक्टामीटर होगा, ठीक है? उसके बाद में ये जो 10 कदम थे ना, 1 2 3, अब जो यहाँ पे मेरा 1 कदम था ना उसके अंदर भी मैं और 10 कदम रखूंगी, फिर दूसरा 10 है ना, दूसरा कदम उसके अंदर भी 10 कदम रखूंगी, फिर तीसरा और था उसके अंदर भी 10 रखूंगी, पहले कदम के 10, दूसरे कदम के 10 और जोड़ू, तीसरे कदम के 10 और जोड़ू, चौथे कदम के 10 जोड़ू, पांचवें कदम के 10 जोड़ू, ऐसे ही 10 कदमों के अंदर 10 जोड़ने से अच्छा 10 को 10 से क्या कर दूं? गुणा। ये चीज समझिए ना कि जोड़ से कैसे गुणा करना है, उसी हिसाब से 10 को 10 बार जोड़ूंगी, क्योंकि एक कदम के अंदर 10 और कदम रखे हैं, तो 10 को 10 बार जोड़ने से अच्छा 10 को 10 से क्या कर दूं? गुणा। तो इसके एक के अंदर यहाँ पे 10 कदम आएंगे, तो इसके एक में कितने? ये 10 और इस 10 का गुणा करके यहाँ पे 100 क्या हो जाएंगे? हाँ बोलो बोलो। 100 क्या हो जाएंगे? 100 डेकामीटर। इस 1 किलोमीटर के अंदर 100 डेकामीटर, मतलब अब मैं यहाँ से लेके जब धोबलाई पहुंचूंगी और मेरे एक कदम के बीच की दूरी अगर 1 डेका है तो मेरे कदम कितने हो जाएंगे? 100। कितने कदम होंगे? 100 कदम होंगे मेरे, ठीक है? जहां मैं किलोमीटर में 1 ही कदम में पहुंच रही थी, वहां अगर मेरे कदमों के बीच की दूरी है वो 1 हेक्टर है तो मैं 10 कदम में पहुंचूंगी। अगर मेरे एक कदम के एक स्टेप के बीच की दूरी 1 डेका है तो मेरे को 100 कदम रखने पड़ेंगे। कितने कदम रखने पड़ेंगे? 100। वैसे ही ये और 10 ये और क्या हो जाएगा? मेरा स्टेप और छोटा हो जाएगा मीटर में। मीटर तो कितना होता है? इतना सा होता है, मीटर इतना ही होता है ना, और किलोमीटर यहाँ से लेके धोबलाई था। अब मैं कदम कहाँ, मैं यहाँ से लेके सीधा धोबलाई 1 कदम रख ली थी, फिर इतना ही और आगे दूसरा कदम रखूं तब 2 किलोमीटर होगा,
इतना, अब मतलब मैं इतना बड़ा कदम रख के दो गोलाई तक पहुंचूंगी। तो यहाँ 100 है ना, अब इसके एक के अंदर कितने होंगे 10। तो अब 10 को मैं 100 बार जोड़ूं, इससे अच्छा 10 को मैं सीधा 100 से क्या कर दूं गुणा। तो 10 में 10, फिर 10 जोड़ूं, फिर 10 जोड़ूं, फिर 10 जोड़ूं, फिर 10 जोड़ूं, ऐसे मैं 100 बार जोड़ूंगी, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा 10 को सीधा 100 से गुणा किया क्या आ जाएगा 1000। 1000 आ गया। ये 1000 किसके बराबर है, ये सारे इस 1 किलोमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर के बराबर 10 हेक्टर है, 1 किलोमीटर के बराबर 100 डेक है, इसी 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर है। अब जब मेरे कदमों की दूरी 1 मीटर होगी तो मेरे को यहाँ से लेके दोपलाई तक पहुँचने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे 1000 स्टेप। 1000 कदम चलूंगी तब मैं यहाँ से लेके दोपलाई पहुँचूंगी, जब मेरे एक कदम के बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर। कितनी हो 1 मीटर। कितना बड़ा अगर कदम रखो ना तब जाके मैं कहाँ पहुँचूंगी दोपलाई पहुँचूंगी। अब डेसी ये फिर 10 गुना छोटा हो गया। 1 मीटर के अंदर डेसी कितने होते हैं 10। कितने डेसी होते हैं 10। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे 10,000। कितने हो जाएंगे 10,000, क्योंकि इसके हर एक के अंदर 10 कदम होंगे और ये खुद 1000 है। तो 1000 को 10 को 1000 बार जोड़ूं, इससे अच्छा 10 को 1000 से क्या कर दूं गुणा। तो ये कितना हो गया 10,000 डेसी। जब मैं डेसी की गति से चलूंगी, ठीक है, मेरे कदमों के बीच की दूरी 1 डेसी होगी, तो मेरे को यहाँ से लेके 1 किलोमीटर दोगलाई तक जाने में कितना टाइम लगेगा। कितने कदम चलने पड़ेंगे मेरे को 10,000। कितने चलेंगे 10,000। फिर इससे 10 छोटी और क्या आएगी 10,000। ये इस 10 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 1 लाख। क्या बन जाएगा 1 लाख। गुणा करने का सीधा सा तरीका है, 10 की 1 जीरो ये होगी, 1 2 3 4 जीरो ये होगी, 1 2 3 4 जीरो ये होगी, 1 10 वाली जीरो की, तो ये कितना बन गया 1 लाख। अगर मेरे सेंटीमीटर तो स्केल का है, स्केल का है, स्केल मेरे पास है, ये रहा स्केल। अब ये देखो ये दूरी है ना, जो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बताई थी ना, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बताई थी सबको, दूरी मापी भी थी। अब अगर इस स्केल से लेके, अगर इस स्केल से अपने को यहाँ से लेके दोगलाई तक की दूरी मापनी हो, इस स्केल को रख रखे अगर इतनी दूरी, तो कितने कदम हो जाएंगे या कितनी दूरी हो जाएगी 1 लाख सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो कितना छोटा है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे इतने कदमों से अगर दोगलाई तक जाओगे तो कितने कदम हो जाएंगे 1 लाख सेंटीमीटर। उससे भी छोटे अगर हो जाए। अब ये देखो इस एक के अंदर भी 10 खाने हैं छोटे छोटे, देखो सभी अपने स्केल में देख रहे हैं, ये जो एक है ना इसके अंदर भी छोटे छोटे खाने हैं। अगर उतने कदम चल के जाओगे, अब इसके एक के 10, दूसरे के 10, तीसरे के 10, ऐसे 1 लाख के 10 जोड़ने हो तो इसे अच्छा गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 10 लाख। 10 लाख कितने हो जाएंगे 10 लाख। इकाई ढाई सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख कितने हो जाएंगे इकाई ढाई सैकड़ा 1000 लाख। ये कितने हो गए 10 लाख। कितने हो गए 10 लाख। अगर 1 मिलीमीटर का स्टेप लेके 1 मिलीमीटर का कदम लेके यहाँ से दोगलाई तक पहुंचोगे तो तुम्हारे कदमों की संख्या कितनी होगी 10 लाख। बिल्कुल ही छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके जाओगे, कितने हो जाएंगे कदम 10 लाख। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। अब इसमें ये बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी है मिलीमीटर। मिलीमीटर कौन सी है मिलीमीटर। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है किलोमीटर। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो अब देखो ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि किलोमीटर के आगे तो एक ही है और मिलीमीटर के आगे 10 लाख है तो बड़ा होगा मिलीमीटर। ऐसा नहीं है ना, बराबर है। देखो कहाँ उसकी एक इस किलोमीटर की एक की पावर ही मिलीमीटर के 10 लाख के बराबर होगी। इसका मतलब वो एक ताकतवर है। यहाँ पे तो एक बंदा खड़ा हो और यहाँ पे 10 लाख आदमी खड़े हो और ये एक जैसे अगर ये आपस में लड़े ना तो ये दोनों इक्वल है, एक जैसे हैं, तो ज्यादा ताकतवर कौन सा होगा एक वाला ज्यादा ताकतवर है ना। मैं कह दूं कि मीनू एक अकेली है और इधर 10 बच्चे खड़े हैं और ये आपस में लड़े तो ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, मीनू हारेगी नहीं। इसका मतलब ताकतवर कौन होगी मीनू अकेली ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि 10 से लड़ गई और वो 10 मिलके एक से लड़ रहे हैं। तो इसके आगे 10 लाख देखे ये मत सोचना कि मिलीमीटर जो है वो बड़ा है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है जब प्रॉपर लिख के बोलते हैं ना इनमें कि इनमें से बड़ी इकाई कौन सी है, तो भाग के जिसके आगे ज्यादा संख्या लिखी होती है ना वो बताते हो
ये यहाँ का एक आदमी यहाँ के 10 लाख के बराबर है, तो वो एक आदमी कितना ताकतवर हो गया, कितनी ज्यादा दूरी होगी। देखो मिलीमीटर के अंदर इतनी सी दूरी है और किलोमीटर के अंदर यहाँ से लेके वहां तक किया, किलोमीटर के आगे से वो छोटा दूरी हो गया, उसके अंदर की दूरी देखो कितनी बड़ी हो गई। तो आप सब बच्चों को समझ में आ गया ना? यस। सबसे छोटी जब इधर से उधर चलेंगे ना तो ऐसे भाग देते चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर 10 का भाग दिया जाएगा, फिर इसमें 100 का, फिर इसमें 1000 का, फिर इसमें 10,000 का, इसमें 1 लाख का और इसमें 10 लाख का। अगर मिलीमीटर के अकॉर्डिंग चले तो अगर इसको 1 मान के चलेंगे ना तो ये इसका कितना 10वां भाग हो जाएगा, इसका ये 100वां भाग हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी बाद में, ठीक है। पहले तो इतना ही समझेगा। सबसे छोटी इकाई